दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दिवाली पर केंद्र सरकार का बड़ा गिफ्ट, पेट्रोल डीजल से घटाई एक्साइज ड्यूटी। जी आपको बता दें कि दिवाली पर केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। दिवाली की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की घोषणा की। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कल से क्रमशः 5 रुपए और 10 रुपए कम किया जाएगा। आपको बता दें कि पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता हो जाएगा। केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटा दिया है और राज्यों से अपील की है कि वो भी वैट घटाएं, जिससे लोगों को और राहत मिल सके। सरकारी सूत्र ने ANI से कहा कि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी पेट्रोल की तुलना में दोगुनी होगी और आगामी रबी सीजन के दौरान किसानों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का आग्रह किया है। वर्ल्ड कप के बीच BCCI का बड़ा ऐलान, टीम इंडिया को मिलेगा नया कोच। जी आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के बीच बड़ी खबर सामने आई है। टीम इंडिया के मौजूदा कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल वर्ल्ड कप के बाद खत्म होने जा रहा है और इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा ऐलान कर दिया। राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया सीनियर पुरुष का हेड कोच नियुक्त किया गया है। भारत के पूर्व कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी घरेलू श्रृंखला से कार्यभार संभालेंगे। BCCI ने ऐलान करते हुए कहा कि राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। सुलक्षणा नाइक और RP सिंह की क्रिकेट सलाहकार समिति ने बुधवार को सर्वसम्मति से राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया सीनियर पुरुष का मुख्य कोच नियुक्त किया है। भारत के पूर्व कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी घरेलू श्रृंखला से कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत को मिला दिवाली का तोहफा, WHO ने कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की दी मंजूरी। जी आपको बता दें कि भारत में बनी कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी सलाहकार समूह की ओर से आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी लगभग मिल गई है। PTI के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी परामर्शदाता समूह ने भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन को आपात उपयोग की सूची में रखने की सिफारिश की है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एड्रोनॉम गैब्रियेसस से विशेष सिफारिश की थी। कोवैक्सीन को विकसित करने वाली हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने टीके को आपातकालीन उपयोग सूची EUL में शामिल करने के लिए 19 अप्रैल को WHO को EOI जाहिर की थी और इसके बाद से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन कई दौर की अहम बैठक करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंच सका है। ग्रुप ने 26 अक्टूबर की बैठक में भारत बायोटेक से अतिरिक्त डाटा मांगा था, जिसमें अंतिम विश्लेषण किया जा सके। जिस अतिरिक्त डेटा की मांग की गई थी उसमें 60 वर्ष से अधिक के लोगों का इम्यूनोजेनिसिटी डेटा भी शामिल था। इसके अलावा जेंडर के मुताबिक भी डेटा की मांग की गई थी। बीते सप्ताह टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की मांग पर भारत बायोटेक ने ये डेटा सौंप दिया था। उपचुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत पर सचिन पायलट ने दिया ये बयान। जी आपको बता दें कि राजस्थान के वल्लभनगर और धरियावद में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई और अब राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने कहा कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई से त्रस्त हो गई है, इस वजह से जनता ने कांग्रेस को वोट किया। मालूम हो कि दरियावाद में कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीणा ने जीत हासिल की है और वो वही वल्लभनगर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्ता ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। पत्रिका की खबर के मुताबिक सचिन पायलट ने महंगाई पर चिंता जाहिर की। अजमेर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उपचुनाव के परिणाम सामने आए हैं, उससे साफ है कि बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि और कृषि कानूनों को लेकर जनता में गहरी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि इस वजह से जनता कांग्रेस के साथ आई है।
बंगाल विश्व उपचुनावों में तृणमूल का जलवा बरकरार, वाम दल कांग्रेस की दयनीय स्थिति। जी हम बात कर रहे हैं कि कोलकाता बंगाल की 4 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में एक बार फिर तृणमूल को बड़ी जीत मिली है और एक भी सीट पर विपक्षी दल नहीं जीत सकी। भाजपा दूसरे नंबर पर रही, परंतु वाम मोर्चा और कांग्रेस की स्थिति थोड़ी भी नहीं सुधरी। हालांकि इस उपचुनाव में वाम मोर्चा और कांग्रेस में गठबंधन नहीं था। कांग्रेस ने केवल शांतिपुर में प्रत्याशी उतारा था, जबकि वाम मोर्चा ने चारों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। शांतिपुर में कांग्रेस और सिर्फ 2877 वोट मिले और चौथे स्थान पर रही और वहीं वाम मोर्चा समर्थित माकपा प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। दिनहाटा, गड़हदा और गोसाबा सीट पर वाम मोर्चा प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। उसके प्रत्याशी की कहीं भी जमानत नहीं बची और ये वही वाम मोर्चा है जिसने लगातार 34 वर्षों तक बंगाल में शासन किया था और वही राज्य में कांग्रेस ने भी लंबे अरसे तक शासन किया था। इन दोनों दलों की वर्तमान स्थिति ये बताने को काफी है कि अहंकार और तानाशाही का हश्र कुछ ऐसा ही होता है। तृणमूल कांग्रेस पिछले 2 माह में हुए उपचुनाव में 7 सीटें जीतकर गदगद है और वहीं भाजपा के लिए जीती हुई सीट बरकरार नहीं रख पाना चिंता का विषय है। इन दोनों ही सीटों पर भाजपा के वर्तमान सांसद ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और यही वजह है कि 6 माह के भीतर शांतिपुर व दिनहाटा में उपचुनाव करना पड़ा था। यूपी में पारदर्शी एलपीजी सिलेंडर लॉन्च, सीएम योगी ने कहा जनता को मिला नया विकल्प। जी हम बात करें कि दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर इंडियन ऑयल के नए युग की कंपोजिट सिलेंडर का शुभारंभ किया। उन्होंने इस कंपोजिट सिलेंडर के लिए इंडियन ऑयल को बधाई देते हुए कहा कि इस सिलेंडर से जनता को एक नया विकल्प मिलेगा। आपको बता दें कि लखनऊ वासियों के लिए ये सिलेंडर उपलब्ध हो चुका है और इनके अलावा जनपद गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज तथा वाराणसी में भी जनता को इस पारदर्शी फाइबर युक्त सिलेंडर का लाभ मंगलवार से मिलने लगेगा। और इस अवसर पर इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक व राज्य प्रमुख डॉक्टर उत्तय भट्टाचार्य ने पहला 10 किलोग्राम कंपोजिट सिलेंडर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि फाइबर से बना होने के कारण ये स्टील सिलेंडर की तुलना में करीब 50% हल्का, सुविधाजनक एवं जंग रोधक है। पारदर्शी होने के कारण उपभोक्ता सिलेंडर में एलपीजी की मात्रा का भी अवलोकन कर सकेंगे और इससे उन्हें अचानक से एलपीजी खत्म होने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे समय से रिफिल ऑर्डर कर सकेंगे। उपचुनाव नतीजों ने दी कांग्रेस को उम्मीद, भाजपा की बढ़ाई चिंता, जाने क्षेत्रीय दलों का हाल। जी हां, आपको बता दें कि देश के 13 राज्य में विधानसभा की 29 और लोकसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में कई जगह बड़े उलटफेर हुए हैं, तो कुछ राज्यों में सत्ताधारी दलों ने अपना दबदबा कायम रखा है। दीपावली से ठीक पहले आए इन नतीजों में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के नतीजों ने चुनौतियों से रूबरू हो रही है और कांग्रेस को राहत के साथ भविष्य की उम्मीद दी। वहीं भाजपा को हिमाचल में बड़ा झटका लगा और पार्टी लोकसभा की 1 व विधानसभा की 3 सीटों का उपचुनाव हार गई। हालांकि असम में भाजपा और उसके गठबंधन ने अपना वर्चस्व कायम रखा। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल उपचुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए भाजपा को बहुत पीछे छोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव परिणाम सबसे बड़े उलटफेर वाले साबित हुए। मंडी लोकसभा सीट के उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह की जीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ये सीट 4 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीती थी। विधानसभा की 3 सीटों भी कांग्रेस के खाते में आई और 1 सीट पर भाजपा उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बची। हिमाचल प्रदेश में अगले साल के आखिर में चुनाव होने हैं और इन नतीजों से भाजपा की चिंता बढ़नी तय है। उपचुनाव के नतीजे पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस की हर जीत हमारे पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। नफरत के खिलाफ लड़ते रहो, डरो मत। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ल ने कहा कि सूबे के 4 सीटों के परिणाम कांग्रेस के लिए सकारात्मक और केंद्र व जयराम सरकार के खिलाफ है। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों को उपचुनाव में भाजपा को परास्त कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य ही नहीं पार्टी की अंदरूनी राजनीति में भी अपने प्रभाव को और मजबूत कर लिया है। और इसी तरह कर्नाटक में मुख्यमंत्री BR बोम्बई के गढ़ में कांग्रेस ने भाजपा को मात देकर सत्ताधारी दल के खेमे में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि भाजपा ने जदएस की 1 सीट अपने खाते में कर इस झटके का असर कम करने की कोशिश की है। असम और मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजों ने भी भाजपा को राहत दी। असम में तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने विधानसभा की 5 सीटों के उपचुनाव जीत लिए और इसी तरह मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 और खंडवा की इकलौती लोकसभा सीट भाजपा ने अपने नाम की। यहाँ कांग्रेस विधानसभा की केवल 1 सीट जीत सकी।
हिमाचल हरियाणा में बीजेपी की हार पर राकेश टिकैत का तंज, कहा किसानों की दवा असर कर रही है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट और तीनों विधानसभा सीटें जीत ली और इसके साथ ही हरियाणा में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। और अब उत्तर भारत के इन दो राज्यों में मिली बीजेपी को मिली करारी हार पर किसान नेता राकेश टिकैत ने तंज कसा है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों द्वारा तैयार की गई दवाई का असर भाजपा पर पूरी तरह से हो रहा है। उपचुनाव में हरियाणा, राजस्थान और हिमालय में बीजेपी को मिली करारी हार पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों द्वारा तैयार की गई दवाई का असर भाजपा पर पूरी तरह से हो रहा है। समय जरूर लगेगा लेकिन 2022 तक स्वास्थ्य लाभ होगा। बता दें कि राकेश टिकैत लगातार अपनी महापंचायतों में बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील करते रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी को चेतावनी भी देते रहे हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।